हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ स्वार्थी मित्र को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है अध्याय 13 स्वार्थी मित्र। ये एक कहानी है। स्वार्थी मित्र यानी मतलबी दोस्त। आइए पढ़ते हैं। एक गिलहरी को गेहूं के कुछ दाने मिले। उसके 3 दोस्त यानी मित्र थे, बतख, मुर्गी और तोता। उसने अपने दोस्तों से कहा, दोस्तों चलो हम सब मिलकर गेहूं बोने चलें। मुर्गी बोली, मैं तो अपने अंडे से रही हूँ। बतख को बुला लो। बतख बोली, मैं तो अपने बच्चों को तैरना सिखा रही हूँ। मुझे फुर्सत यानी मुझे समय नहीं है। फिर वह तोते के पास गई और बोली, चलो हम गेहूं बोए। तोता बोला, मैं बीमार हूँ, तुम्हारी सहायता यानी मदद नहीं कर सकता। यानी तीनों ने गेहूं बोने से मना कर दिया। गिलहरी ने दाने बोए। गेहूं की फसल यानी जो उपज होती है हुई। अब कटने की बारी आई। गिलहरी तीनों दोस्तों से बोली, आओ मिलकर गेहूं काटें। बतख बोली, मैं बाजार जा रही हूँ। मुर्गी बोली, मैं अपने बच्चों को नहलाने जा रही हूँ। तोता बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हूँ, मैं नहीं आ सकता। यानी तीनों ने फसल काटने से भी मना कर दिया। गिलहरी ने अकेले ही गेहूं की फसल काटी और दाने इकट्ठे किए। अब गेहूं पीसने की बारी आई। गिलहरी ने सबसे पूछा, दोस्तों गेहूं पीसने में मेरी मदद कौन करेगा? मुर्गी बोली, मैं बच्चों का खाना बना रही हूँ। बतख और तोते ने भी बहाने बना दिए, यानी इस बार भी किसी ने मदद नहीं करी। गिलहरी ने गेहूं पीसे, रोटियां बनाई। रोटी को देखकर सबका मन ललचाया, यानी सबका मन उसे खाने के लिए किया। वे सोच रहे थे कि गिलहरी उन्हें खाने के लिए जरूर कहेगी, तब वे हाँ कहेंगे और साथ मिलकर खाना खाएंगे। लेकिन गिलहरी ने ऐसा नहीं किया। तीनों दोस्त पछताने लगे। तीनों गिलहरियों के पास गए। उन्हें अपने किए पर शर्म आ रही थी। सब मिलकर बोले, गिलहरी बहन, हमें माफ कर दो, हम समझ गए हैं। मिलजुल कर काम करने में ही आनंद यानी मजा आता है, काम भी आसानी से हो जाता है। गिलहरी मुस्कुराई। गिलहरी ने अपने दोस्त को माफ कर दिया। सब बहुत खुश तक दौड़कर घर से चटनी ले आई। मुर्गी आलू की सब्जी ले आई। तोता मीठे मीठे अमरूद लाया। सबने मिलकर रोटी, सब्जी और चटनी खाई। फिर अमरूद खाए। सबने समझ लिया कि मिलजुल कर काम करने और एक साथ खाने पीने में मजा ही मजा है। यानी एकजुट होकर रहो, जल्दी काम हो जाएगा और जल्दी मजे भी आएंगे। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।